अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इसमें कोई 4 लेक्चर्स पहले गुजर चुके हैं। आज हम इसके नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करते हैं जो कि है प्रोटीन्स के बारे में। तो हम आज प्रोटीन्स और उसकी क्लासिफिकेशन को यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स आर वास्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विद डाइवर्स फंक्शन। अब प्रोटीन्स क्या चीज़ है? वास्ट कहते हैं बहुत बड़ी को, ठीक। तो प्रोटीन्स एक बड़ी क्लास हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का विद डाइवर्स फंक्शंस, मुख्तलिफ फंक्शन के साथ या फिर बहुत ज़्यादा फैले हुए फंक्शन के साथ। प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लिविंग बींग्स नेचुरली। प्रोटीन्स पैदा होते हैं ज़िंदा चीज़ों में कुदरती तौर पर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ये बात जहन में रखना है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपने लिए प्रोटीन खुद तैयार करते हैं और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कैल्शियम, नाइट्रोजन व फास्फोरस वगैरह को इस्तेमाल करते हैं और हम फिर इन जानवरों या पौधों से प्रोटीन्स को इनडायरेक्टली ऑब्टेन यानी कि ले रहे होते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड्स से। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, अमीनो एसिड्स के ही मुतल्लिक डिस्कस किया था और हमने वहाँ ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए प्रोटीन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स वेरीज फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। अब जो वज़न है प्रोटीन का वो मुख्तलिफ हो जाता है मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर। मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूलर वेट एल्ब्यूमिन एग का, यानी जो अंडे की सफ़ेदी होती है, ठीक। तो अंडे की जो सफ़ेदी है उसका वेट होता है 4300 डाल्टन। कितना होता है? 4300 डाल्टन। अब डाल्टन स्टूडेंट्स क्या चीज़ है? डाल्टन जो है यूनिट है इसका प्रोटीन्स का, ठीक है। प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट को नापने का यूनिट है और एक डाल्टन जो है वो बराबर होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के। और 1 एटॉमिक मास यूनिट आप जानते हैं वो 1 होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम कहते हैं खून को। तो खून के जो खून के अंदर जो एल्ब्यूमिन है उसका मॉलिक्यूलर वेट 70,000 डाल्टन होता है, ठीक। कैसीन इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। और कैसीन एग्जाम्पल है प्रोटीन का जो दूध में पाया जाता है, जिसे मिल्क प्रोटीन भी कहा जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को। तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन 3 किस्म की हम करेंगे यहाँ। एक है पहला सिंपल प्रोटीन्स, दूसरा है कंजुगेटेड प्रोटीन्स और तीसरा है डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रोटीन को। दे गिव अमीनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कहते हैं तोड़ने को, यानी जब इन प्रोटीन्स को तोड़ा जाए तो ये मज़ीद प्रोटीन्स प्रोड्यूस, छोटे छोटे प्रोटीन या पेप्टाइड्स पैदा नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये सिर्फ अमीनो एसिड्स ही रिलीज़ करते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के हैं जिनमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेनिन, प्रोलामीन और इसके अलावा एल्ब्यूमिनॉइड्स है। तो हम डिस्कस करते हैं सबको बारी बारी। सबसे पहले हम आते हैं एल्ब्यूमिन की तरफ, ठीक है, कि एल्ब्यूमिन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एल्ब्यूमिन जो है हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक। ये वाटर सोलूबल प्रोटीन है, यानी पानी के अंदर ये आसानी से हल हो जाता है, ठीक। और अगर इसे हम अमोनियम सल्फेट के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दें, ठीक है, अमोनियम सल्फेट की कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एल्ब्यूमिन को डाल दें तो इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? प्रेसिपिटेशन हो जाती है, जम जाता है, ख़राब हो जाता है, प्रेसिपिटेट्स इसके बन जाते हैं, ठीक। और तीसरा पॉइंट है कोएगुलेट्स ऑन हीटिंग, ठीक है, कोएगुलेट्स ऑन हीटिंग। अब कोगुलेशन का मतलब होता है जम जाना, ठीक है। कोगुलेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जम जाना।
जैसे आपने देखा होगा अंडे की सफ़ेदी को अगर आप अंडा पका रहे हो तो जैसे ही उसको हीट लगता है वो एकदम जमना शुरू हो जाता है। इसे डी नेचर भी कहते हैं, ख़राब हो जाना, डी नेचर हो जाना, ठीक सॉरी। और इसके एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आता है एग एल्ब्यूमिन, ठीक, जिसे हम अंडे की सफ़ेदी कहते हैं, ठीक, एग एल्ब्यूमिन इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है इसका सीरम एल्ब्यूमिन, खून के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन, सही। एक और एग्जाम्पल है इसका लैक्टाल, सॉरी ये मैं इसका स्पेलिंग ठीक कर दूं, ठीक, तो इसका स्पेलिंग है ये लैक्टाल ब्यूमिन, ठीक, लैक्टाल ब्यूमिन। ये भी मिल्क के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसे मिल्क एल्ब्यूमिन भी कहा जाता है, ठीक। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और प्रोटीन है जिसका नाम है ल्यूकोसिन, ठीक। ल्यूकोसिन क्या चीज़ है? ये गंदम के अंदर पाया जाने वाला एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ठीक। तो ये एग्जांपल्स थे स्टूडेंट्स सिंपल प्रोटीन के, ठीक। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे ग्लोब्यूलिन को। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को, सही। तो जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है स्टूडेंट्स, ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल है। क्या है? वाटर इनसोल्यूबल, पानी में हल नहीं होता, ठीक। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो है हीट करने पर ये भी क्या हो जाएगा? जम जाएगा, ठीक है। कोएगुलेट्स ऑन हीट, गरम करने पर ये भी क्या हो जाता है? जल जाता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके हैं एग ग्लोब्यूलिन, वो एग एल्ब्यूमिन था, ये एग ग्लोब्यूलिन है, सही। तो ये अंडे के अंदर पाया जाने वाला ये भी अंडे की सफ़ेदी के अंदर होता है। बिल्कुल इसी तरह सीरम ग्लोब्यूलिन है, खून के अंदर पाया जाने वाला ग्लोब्यूलिन प्रोटीन इसका एग्जांपल है। इसके अलावा मायोसिन, क्या चीज़? मायोसिन, जो कि मसल्स के अंदर पाया जाने वाला ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ये मसल्स के अंदर पाया जाने वाला ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है इसका एमंडिन, ठीक। एक और एग्जांपल क्या है इसका? एमंडिन ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और ये जो है एलमंड के अंदर यानी बादाम के अंदर पाया जाने वाला ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। तो ये दूसरा किस्म का प्रोटीन था जिसे ग्लोब्यूलिन कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं तीसरे किस्म के प्रोटीन पर जिसे ग्लूटेनिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है स्टूडेंट्स, ये इनसोल्यूबल है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर। किसके अंदर? न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ये इस न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर ये क्या है स्टूडेंट्स? इनसोल्यूबल है, ठीक। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो बेचार्ज सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि पानी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर आता है, ठीक। और ये सोल्यूबल हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूबल है डाइल्यूट एसिड्स के अंदर, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला या पानी वाला, ऐसा एसिड जिसमें पानी ज़्यादा हो तो ये डाइल्यूट साल्ट एसिड्स में। और इसके अलावा डाइल्यूट जो अल्कलीज होते हैं, अल्कलीज जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग अल्कली है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये, ठीक है, वीक अल्कली है। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली हो या वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, लेकिन अगर वो डाइल्यूट हो यानी ज़्यादा पानी वाला हो तो उसके अंदर ये प्रोटीन इजीली सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी तीसरी बात वही है स्टूडेंट्स कि कोएगुलेट्स ऑन हीट, गरम करने पर ये भी जम जाता है, ठीक। इसके एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल्स है ग्लूटेनिन, ठीक है। क्या एग्जाम्पल इसका? ग्लूटेनिन इन व्हीट, गंदम के अंदर ग्लूटेनिन प्रोटीन की मौजूदगी। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और इसका टाइप
एग्जांपल है ओराजेनिन, जो कि राइस में यानी चावल के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स तीसरा किस्म का सिंपल प्रोटीन था जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूटेनिन। इसके बाद चौथा किस्म का जो सिंपल प्रोटीन है उसे प्रोलामीन भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है यानी GLIADINS, ग्लाइडेंस, ये भी इसका नाम है। ठीक, और ये जो प्रोटीन्स है स्टूडेंट्स ये सोलूबल हैं, दीज प्रोटीन्स आर सोलूबल इन इथाइल अल्कोहल। तो ये किसके अंदर, इथाइल अल्कोहल यानी जो शराब वगैरह जिसे हम कहते हैं इसके अंदर ये हल हो जाता है, लेकिन वो इथाइल अल्कोहल 70 से 80% होना चाहिए, तो उसके अंदर ये हल हो जाते हैं। और पानी के अंदर ये भी इनसोल्यूबल है। ठीक, इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर ये सोल्यूबल है। ठीक, और ये भी स्टूडेंट ध्यान में रखना कि खालिस अल्कोहल के अंदर जो इथाइल अल्कोहल है उसमें ये हल नहीं होते, वो अल्कोहल जिसमें कुछ पानी हो, 20% 30% पानी हो, उसके अंदर ये हल हो जाते हैं। ठीक, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसका एग्जांपल है गिलियाडिन जो कि गंदम के अंदर पाया जाता है, और इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल है स्टूडेंट्स हॉर्डीन। क्या नाम है इसका, हॉर्डीन, ये बारले के अंदर पाया जाता है। ठीक, ये मकई जवार वगैरह जो हैं। तो इसी तरह एक और इसका एग्जांपल है जीन। ठीक, और ये मेज़ कॉर्न में पाया जाता है। ठीक है, मकई वगैरह के अंदर पाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं इसके तीसरे किस्म पर इस प्रोटीन के। ठीक, जो कि क्या है, एल्ब्यूमिनॉइड्स। ठीक है, ये इसका तीसरा किस्म है, एल्ब्यूमिनॉइड्स इस प्रोटीन के। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स जितने भी सॉल्वेंट्स जो हमने अब तक डिस्कस किए यानी इथाइल अल्कोहल हमने डिस्कस किया, वाटर डिस्कस किया, ये इन सब के अंदर इनसोल्यूबल है। ठीक है, तो हम इसे सिंपली लिखेंगे इनसोल्यूबल इन ऑल डिस्कस्ड। ठीक है, सॉल्वेंट्स, यानी अब तक जो हमने सॉल्वेंट्स डिस्कस की, इथाइल अल्कोहल था और पानी था और जो भी था एसिड्स वगैरह, तो इन सब के अंदर ये क्या है, नॉन सोल्यूबल है। ठीक है, ये इन सब के अंदर क्या है, नॉन सोल्यूबल है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कीराटिन। इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल में है कीराटिन प्रोटीन जो कि हमारे बालों में होता है। ठीक है, इसी तरह हॉर्न, सींग वगैरह जो बने हुए होते हैं। ठीक है, ये भी कीराटिन प्रोटीन है। इसी तरह फीदर जो पर वगैरह होते हैं जानवरों के, ये भी कीराट इसी में आता है। और नेल्स, नाखून वगैरह, ये सब इसी की किस्में हैं। तो स्टूडेंट्स ये था पहला टाइप प्रोटीन्स का जिसे हम सिंपल प्रोटीन्स कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स सेकंड टाइप पर प्रोटीन्स के, जो कि है कंजुगेटेड प्रोटीन्स। दे आर मेड बाय प्रोटीन, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन कौन से प्रोटीन, कंबाइंड विद नॉन प्रोटीन पार्ट, वो प्रोटीन जो जुड़ा हो किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ। यानी इनमें होगा ये कि एक प्रोटीन पार्ट होगा और उसके साथ उसका दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होगा। तो इस तरह से ये बन रहे होते हैं। ठीक, अब इसके टाइप्स क्या है स्टूडेंट्स, पहला टाइप इसका न्यूक्लियो प्रोटीन। पहला टाइप इसका क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन। सही, अब न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है, ये प्रोटीन बने होते हैं प्रोटीन से, यानी इनके अंदर एक तो प्रोटीन पार्ट होगा, ठीक है, जो सिंपल अमाइनो एसिड वगैरह से बना हुआ होगा। ठीक, और दूसरा इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ होगा। क्या जुड़ा हुआ होगा उसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स जुड़े हुए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं लिविंग सेल्स के। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं लिविंग सेल्स के। और ये स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल था इसका, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का। सिंपली ये न्यूक्लियस और प्रोटीन्स जब आपस में, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जब आपस में जुड़े हुए हों, और न्यूक्लिक एसिड से स्टूडेंट्स मुराद ये होता है डीएनए
और RNA। और स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियस के अंदर आपने सुना होगा ना क्रोमोसोम की पट्टी का, ठीक है। तो ये जो डीएनए की पट्टी आपस में लिपटी हुई होती है, तो ये बेसिकली इन्हीं प्रोटीन्स की, जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह भी कहते हैं, तो ये डीएनए के साथ जुड़े हुए प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिन्हें स्टोन भी कहा जाता है, स्टोन प्रोटीन्स, तो यहाँ पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसके नाम से ज़ाहिर है ग्लाइको लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शुगर्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तो जहाँ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स आपस में जुड़े हुए हो, ठीक है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हों तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ठीक है, जहाँ पर भी कोई कार्बोहाइड्रेट सही। अब कार्बोहाइड्रेट से यहाँ मुराद क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट से मुराद मिसाल के तौर पर कोई एग्जोज हो, जैसा कि ग्लूकोज वगैरह। एग्जोज का मतलब है 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, तो जैसे ग्लूकोज वगैरह है, वो जब जुड़ा हुआ हो किसी प्रोटीन वगैरह के साथ, ठीक, तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक। और इसके एग्जांपल्स क्या है? म्यूकिन इन सलीवा, इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? म्यूसिन या म्यूकिन कहते हैं इससे, जो कि हमारे सलीवा के रूप के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है, सही। इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और वो है स्टूडेंट्स फास्फोप्रोटीन। क्या है वो? फास्फोप्रोटीन। अब देखिए नाम से ज़ाहिर है फास्फोरस के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे प्रोटीन जिसमें फास्फोरस मौजूद हो, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कैसीन को, जो मिल्क प्रोटीन है, ठीक। तो इस कैसीन के अंदर प्रोटीन भी होता है, और प्रोटीन के साथ फास्फोरस भी मौजूद होता है, ठीक। और ये एग यॉक के अंदर भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक। एग यॉक के अंदर भी इसके जो, ठीक है, एग यॉक के अंदर जो फास्फोप्रोटीन है, उस फास्फोप्रोटीन का नाम है, ठीक है, वाइटेलिन। क्या नाम है स्टूडेंट्स का? वाइटेलिन, जो कि एग यॉक के अंदर प्रोटीन है, मौजूद होता है, ये भी एक फास्फोप्रोटीन है, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्रोमोप्रोटीन्स, ठीक। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो कहते हैं कलर को, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स क्रोमोप्रोटीन पे। ये जो लफ्ज़ है स्टूडेंट्स क्रोमो, ये रंग के लिए यूज़ होता है, कलर के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो ऐसे प्रोटीन्स जिसमें कलर यानी कलर रखने वाला कोई कंपाउंड हो। स्टूडेंट्स जैसे आपको बताया था कि प्रोटीन, इसमें कंजुगेटेड में प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट आपस में मिले हुए रहते हैं। तो इसका जो प्रोटीन पार्ट है स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल प्रोटीन ही होगा, और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है स्टूडेंट्स, ये अक्सर कलर्ड कंपाउंड होता है, ठीक। जिस तरह से कि हम एक एग्जांपल लेते हैं हीमोग्लोबिन का। किस चीज़ का? हीमोग्लोबिन के एग्जांपल को अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन में, ठीक है, एक कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन के अंदर जिसे हीम कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में एक कंपाउंड होता है जिसे हीम कहा जाता है। अब हीम क्या चीज़ है? ये असल में आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन, ठीक है, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर का कंपाउंड होता है, ठीक है, पोरफायरिन। तो आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन है हीम, और हीम जो ये कलर्ड होता है। हीम क्या होता है? ये कलर्ड होता है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं लाइपोप्रोटीन को। जैसे लाइपो के नाम से जाहिर है कि यहाँ लिपिड की बात हो रही है, यानी यहाँ लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में मिले हुए होंगे, ठीक। ये अक्सर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? मेम्ब्रेन प्रोटीन से मुराद है जितने भी सेल मेम्ब्रेन वगैरह होते हैं, ये सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। और इसी तरह एडिपोज टिश्यूज़, यानी हमारी बॉडी के अंदर वो सेल्स जो चर्बी वगैरह को स्टोर करने का काम करते हैं, एडिपोज टिश्यूज़, ये सारे के सारे लाइपोप्रोटीन्स वगैरह के एग्जांपल्स में आ जाते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में हम डिस्कस करते हैं डिराइव्ड प्रोटीन को।
डिराइव्ड का मतलब होता है निकला हुआ या बना हुआ। तो जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स। ये सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स को मिलाकर हासिल किए जाते हैं, यानी उन्हीं से बनाए जाते हैं। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स क्या है, इसके एग्जांपल्स में है पेप्टोन्स, ठीक, और इसी तरह इसके एग्जांपल में प्रोटीएजेस आते हैं। ठीक, प्रोटीएजेस नहीं, प्रोटीओजेस वगैरह। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स स्टूडेंट्स किस चीज़ के, ये है डिराइव्ड प्रोटीन के एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने प्रोटीन और उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। अब प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन का भी एक टॉपिक स्टूडेंट्स मौजूद है। अब हम जो है उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लेक्चर्स को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।